अरे चिहू की बूट गोरिया बैठली से जरिया चिहू की बूट गोरिया येलो मुनसा मुझूसा येलो कठबे लेकिन अब फूल अब चुकला है ये हम अगर तो मुँहे देखे छे एकरा हर दिन एकरा मुँह में तो अन्न गाले नहीं छे एकरा नहीं मारने है ये हमरा बुझाय ये भर दिन खेने नहीं छे के खा देते वह बात मिल गए अपना माँ बात की कह हाँ मालिक के मुंह में उनको ले है ऊपर है चूल्ही में ऊपर है तब ने भरसा बने से कि मालिक के मुंह में ऊपर दे कहियो ने नाश्ता पानी नहीं भेल छै चेहरा देखे छै ना चेहरा लगे छै गाड़ी के मुहरा मंत्री साहब जा हमरा कोठली में
एक खम ठंडा रेड बुल का जूस ना आबियो नहीं इधर इत करू ना एनर्जी ड्रिंक रेड बुल में कम ताकत है छे बीमारी आल छे एनर्जी ड्रिंक दो ठंडा के पिए छे बर्फ जमल रहे छे धड़कन बढ़े छे रेड बुल में यार इसमें रेड बुल तो गरम है छे ओमे जैसे से जॉन्डिस भैया ठंडा में धड़कन कमजोर है छे बर्फ रहे छे बात के दूध पिया दिया आने ला तू आ जा यहां के और में बर्निशा है अरे बात ताकत बढ़ जाए छे एकदम बम बम करे रात भई जाए आहा चल अपने चाय बननी है जल्दी से आओ चाय कत से कत फेंके तक जाओ चाय पिए तो बिस्कुट खाओ तब होश से लेके तुरंत आप भंसा कर दे तुरंत मालिक के खिया दे एकदम लूज भई बिल्कुल ये अति सुनो दूध के नहीं रखने के लिए तो बिलाई पी के लाल के चाय बना दिया पहले मन टीचा बनाओ ना चल चल के बना दीजिए हां चिन्नी चिन्नी मरका है यहां का सुनो ना चिन्नी अभी कल जीर मरीज कत है जीर मरीज ताकि सब्जी बनेबे कि चाय बनेबे चाय मने बेचिए नहीं क्या आती देबे जल जीरा ध देबे काला नमक ए से आलो काले फटा हमरा मन जीरे मरीज बेचनी है ये अहाँ जब भोरे निकलिए हैं तो कहे दू बहुआ के मन दो दिस आ पतली के पेन छो छी छने में 6 रंग दिन में 12 रंग ना खेला करे छी मलकाई हां चाय बन गेल अरे सुनो ना मठ जाली के तो रख लीजिए चाय छाना पड़ते ना लोगों ने सुनते के राज दरबार में चाय छाना नहीं मचल हे आगा मेरा भी बोल नहीं हिला भी वीडियो खराब होय देखला लवे छी छोड़ा हमरा बात है बदमाशी में तो थप्पड़ दो आप जोटेला हीरो हो गेले हां जोटेला हीरो हो गेले लोटा में रख लीजिए गर्दन के गिलास आता है हवा गर्दन का गिलास का रखे छी आज अपने चाहिए नहीं है यहाँ का गिलास हां छोटा गिलास कूट वाला है हां तो वही ना देखी वही में ना होय छे हां नहीं आइए अहाँ जे कतौ जाइ छी आ हमरा नहीं पूछे छिए आइ भोरे जे भनसा भेले या ओहिना दाल भात पापड़ तिलौरी सब छान के रखल छै बस आ गेले देख ये अपने मन के ना क्या करे छी हम मुख से कोई चिकन छी ए बजे नहीं छी गेलै देख ए हम अहाँ कथि केलु कहे लोग के ठेस लगे छै पहाड़ में जाके देख घर के सत्य क्या है पसीना थोड़ा मरखिया ने जवाब दे चाहिए अरे छीन लेना नहीं दोता आज कैसे परेशान हैरान है खा लेना हे स्वामी बताओ छिपा नहीं आज कैसे परेशान हैरान है कौन चिंता के चक्कर में चित पड़ गए कुछ न देते हमारी तरफ ध्यान हो कुछ न देते हमारी तरफ ध्यान हो होते ज्ञानी पुरुष आप हर तार से सास विपरीत बातें को फरमाइए होते ज्ञानी पुरुष आप हर तार से सास विपरीत बातें को फरमाइए क्या कारण है जो इतने उदास होकर बैठे हैं वो कारण कह कर बता दीजिए जान खुश में मुझे बोलना ही पड़ा बाहर निकल लेना माफ करिए खता को मैं आई शरण नवीन में हो जान खुश में मुझे
कुमारग में दो यार मदद मैं करूं न उसकी घर में हो गया पूरी गति। मैंने इतने जवाब किया, एक भी जवाब के आप उत्तर नहीं दिए। आखिर आज आपको क्या हुआ है जो यह कोमल सा चेहरा के उदास करके बैठे हुए हैं? अपने मन की बात, अपने दिल की बात जो मन में आपको लगा हुआ है महारानी से नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझूंगी जो मेरे महाराज किस कारण से इतने उदास में है, इतने चिंतित मैं देख रही हूँ। जब तक नहीं आप कुछ कहें मैं कैसे समझूंगी स्वामीनाथ? अरे कुछ तो कहिए, बताइए ताकि मैं भी समझ जाऊं। महारानी कमलावती, सही आज बात सुल्तान की उदासी के कारण, जो बात सुल्तान के देश में कोई चीज का कमी नहीं। अंधन सोन अछान देहात की घोर रथपाल की जटिल सोना के सिंहासन देश में दो महारानी, लेकिन बादशाह सुल्तान एक पुत्र या पुत्री के लिए महान महारानी दो महारानी रहते हुए देश का उत्तराधिकारी ये बादशाह के भाग्य में नहीं लिखा है। इसी चिंता में पड़ा जो बादशाह सुल्तान का आज एक पुत्र होता तो देश के उत्तराधिकारी हो जाता। स्वामी आप ठीक कहें, मैं अब समझ गई आपको वेदना की बात, मैं सब कुछ मैं समझ गई, परंतु मैं क्या करूं? न जाने ऐसा विधि की विधान है, किसी जन्म में हम लोग भक्ति में चुक गए हैं जो इसी जन्म में आके हम लोग के भोगना पड़ रहा है। ये सब विधाता की खेल है, न जाने हम लोग को भाग में विधाता क्या लिखकर भेजा। कहते हैं कान तो सोन नहीं, सोन तो कान नहीं। इतने राजपाट संपत्ति धन दौलत है, उसको भोगने वाला कोई एक उत्तराधिकार नहीं। स्वामीनाथ एक बात हम लोग भूल ही गए थे। क्या? जिसको गुरु मानकर हम लोग नित्य रोज पूजा पाठ किया करते थे, वही गुरु को हम लोग कुछ दिन भूल गए। गुरुदेव ने हम लोगों से रूठ गया है। आज हमको विचार है अपने गुरु को तन मन धन से याद किया जाए। गुरु बड़ा दयालु होता है, अब हम लोग पर दया करेंगे। सही कहा। बहुत दिनों से अपने गुरु की याद भूल चुके हैं। आज मेरे विचार से गुरु से बड़ी भव्य रूप से उनकी पूजा किया जाए। आज जब गुरु आ जाए तो उससे हस्त रेखा, भविष्य रेखा, पुत्र या पुत्री को रेखा दिखाकर कीर्तार्थ में कीर्तार्थ हो जाऊंगा रानी। बहुत शीघ्र गुरु का स्वर पूजा होना चाहिए। गुरु
किया जाए। बात क्या है बेटी, बताओ भाई। हे यह राज परिवार में आप तो राजगुरु हैं, आपके सिवा हम लोग किसी को नाम तक नहीं लेते हैं। क्या रे? जब पूजा पाठ आराधना में आप ही के नाम की गुणगान हम लोग करते हैं, परंतु मन की बात, दिल की बात आपसे हम लोग नहीं कहेंगे तो आप कैसे समझेंगे? जो मेरा भक्त है, कौन चीज का दुख हुआ, कौन चीज का कमी है, कमी कमजोरी हम लोग को आपको बताना पड़ेगा। बेटी नहीं बताने से हम कैसे समझ पाएंगे कि आपके पास समस्या क्या है? कहते हैं गुरु को कृपा हो तो बिना प्रयास से सब कुछ पूरा हो जाते हैं। तो परंतु यह राज परिवार में हम दो रानी महारानी हैं। क्या रे? परंतु दोनों रानी महारानी के 4 पन में 3 पन बीत गया, न एक पुत्र हुआ न एक पुत्री हुई। हम लोग बाल बच्चा के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मैंने आपको याद किया। गुरुदेव तो बड़ा अंतर्जामी है, अब कुछ न कुछ भेद बताएंगे। या चौथोपन में बाल बच्चा होगा हम लोगों का कि नहीं होगा? बेटी कमलावती, पौत्र पोत्री के लिए तुम दोनों चिंता मत करो। क्या मेरे पुत्र है सृष्टिकर्ता भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, मैं उनसे पूछता हूँ कि दिल्ली में सुल्तान शाहबाज और छोटी महारानी कमलावती के लिए उनके खतर खत्यान में पोत्र या पोत्री है नहीं? मैं उनसे एक बार में यहाँ से आवाज लगा करके मैं उनसे पूछता हूँ। सृष्टिकर्ता भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, हाँ पिताश्री, मैं भाग्य विधाता सृष्टिकर्ता बोल रहा हूँ। फरमाइए पिताजी, किस लिए आप याद किए हैं? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, मैं तुमको इसीलिए मैं याद किया हूँ कि तुम अपने खतर खत्यार में देखो कि दिल में सुल्तान शाहबाज और छोटी महारानी कमलावती के लिए पोत्र या पोत्री है या नहीं, जल्द से जल्द मुझे बता दो। ठीक है पिताश्री, मैं खते खत्यान में देख रहा हूँ। पिताश्री, दिल्ली नरेश सुल्तान बादशाह और कमलावती के साथ एक जन्म को बतावे, 7 जन्म तक न पुत्र है न पुत्री है। बेटी कमलावती, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा कुल पूजगुरु हूँ। लेकिन पुत्र और पोत्री के लिए तुम दोनों चिंता मत करो। तुम दोनों के लिए मैं सोचूंगा अवश्य कि क्या करना पड़ेगा पुत्र पोत्री के लिए, मैं अवश्य सोचूंगा। लेकिन बेटी, तुम दोनों मेरी पूजा कभी मत भूलना। गुरुदेव, हाँ बोलो। मैं आपकी पूजा के लिए हम लोग सब थोड़ी सी कमी कमजोरी नहीं करते हैं, परंतु हम लोग का ध्यान दीजिएगा। बेटी चिंता है तो मत करो, तुम दोनों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मेरी बेटी हो, तो मेरी पूजा अर्चना करता ही रहना। कमलावती, अब तो स्वयं सृष्टिकर्ता भाग विधाता ब्रह्मा के मुखारविंद से सुन लिया कि बादशाह सुल्तान और कमलावती को एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक ना पुत्र है ना पुत्री है। अब ये सदा के लिए देश अंधकार में अंधकार हो जाएगा। महाराज स्वामी, बोलो। आप जो मुझे आशा
और भरोसा था, सब कुछ अब सकना चूर हो गया। अब कोई ऐसा भरोसा नहीं रह गया। महाराज अब ये देश का क्या हाल हो रहा है? ब्रह्म के योग रानिया ये पुत्र के लिए सारे आस भरोसे टूट चुका है। महाराज आप सब कुछ भूल जाइए, जो होगा सो होगा। हम लोग को ये चिंता करना ठीक नहीं है। राजा अगर देश में पता चल जाएगा प्रजा को कि बादशाह सुल्तान और रानी कमलावती को या पुत्र व पुत्री होगी, तो सारा देश की प्रजा दुखित हो जाएगा। और आज तक ये बादशाह सुल्तान अपना प्रजा के लिए कभी दुखी नहीं देख सका, लेकिन आज ये पुत्र के लिए सारा देश की प्रजा दुखित हो जाएगा। महारानी दुखित हो जाएगा। महाराज तो आप प्रजा के लिए क्या सोचेंगे? महारानी अवश्य कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह सुल्तान अपने जीते जी अपना प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकेगा। इसलिए वैसे ये बादशाह सुल्तान ना तो अपने हाथों से कभी कर्म किया, ना धर्म किया, न कभी तीर्थ गया, न व्रत किया, हर हमेशा साधु संतों से नफरत किया। हजारों हजार जोगी सन्यासी तपसी बैरागी को कारागार में बंद किया। लेकिन आज ये बादशाह सुल्तान ये महान संन्यास रूप धारण करके जंगल जाएगा तपस्या करने के लिए, और तपस्या का फल स्वरूप जो कुछ मिलेगा लेकर वापस आऊंगा। महाराज क्या राजपाट को छोड़कर संन्यास रूप लेने के लिए आप आते हैं? परंतु राज सिंहासन तो खाली पड़ जाएगा, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। आप राज छोड़ के कहीं जंगल में जाइएगा। महारानी हाँ मैं आज इस वक्त सारे दिल्ली देश के हर कानून तुम्हारे हाथ में सोचता हूँ, और सोना के जगह सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी देता हूँ। मंत्री के द्वारा प्रजा को खबर लेना, अपने हाथों से देश में कानून चलाना आज से तुम्हारी काम है। स्वामी
क्या आपको भक्ति और तपस्या करने से महारानी सबको बाल बच्चा हो सकता है? अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। जब इतना जानते थे तो हम लोग को 4 पन में 3 पन बीत गया, परंतु इतना दिन इस बात को आप कैसे भूल गए थे? महाराज, मैं इतना दिन तक मद में था, नशा में था कि मेरे पास सब कुछ है, इतना बलवान हूँ, इतना धनवान हूँ, देश के महाराज हूँ, स्वयं सम्राट राजा हूँ। लेकिन महारानी, जब से ब्रह्मा के मुखारविंद से आकाश मार्ग से सुना कि एक जंतु क्या 7 जन्म तक न पुत्र है न पुत्री, तब से मेरे मन में कोलाहल मच गया। स्वामी, किसी को यहाँ जाइएगा भिक्षुक बन के, हाँ, तो ऐसा भेष पकड़ना पड़ेगा, या चांदी सोना की दमक चमक, ये सोने के मुकुट सब कुछ उतार के यहीं रख दीजिए और लंगे पांव चलकर भक्ति करने के लिए चले जाइए। महारानी, गरीब बनकर भक्ति होता है। यानी नंगे पांव चल के मुझे जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, ऐसे वहीं खोल के रख दीजिए। अच्छा, चाय पीला। महारानी, अगर तुम्हारी यही विचार है तो मैं अवश्य ये रजेशी पोशाक, सर के ताज, लेके जयमाल, सोना की जमीन, सिंहासन त्यागने के लिए भी तैयार हूं, और सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर मैं यहाँ से संन्यास रूप धारण करूंगा और यहाँ से वापस जाऊंगा जंगल तपस्या करने के लिए। हाँ, अब सोना के सिंहासन ये हो जावा रखियो या स्वर्ग के ताज हाथ रानी दियो या। पूरा न हो तब तक ये बादशाह सुल्तान जंगल में रहेगा। समझ, आप अकेले जा रहे हैं, आपको साथ में कोई नहीं जाएगा। अच्छा, परंतु कहीं आप जाते थे तो साथ में पलटन फौज मंत्री के साथ आप जाते थे, परंतु आज तो आप अकेले जा रहे हैं। अपने पर आप ख्याल करना, महाराज जब भक्ति पूरा हो जाए अच्छा तो शीघ्र लौट के अपने भवन को आ जाना। ठीक है महारानी, जब मेरा तपस्या पूरा हो जाएगा उस समय बहुत शीघ्र वापस आ जाऊंगा। चलते ही जनरा अवनी सगरी ही जय सत्यनारायण जय सत्यनारायण।
आज महाराज राजपाट को सब कुछ को मोह माया दे दिया और भक्ति तरफ चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। जब तक न महाराज आ जाए तपस्या करके तब तक मैं भी राजभवन में उस प्रभु को गुणगान करूं। अब भजन या अधिकारी अब होइयौ भजन अधिकारी होइयौ भजन अधिकारी हो मनुआ होइयौ भजन अधिकारी। गइल से भुलाई जे गइल से भुलाई लौट के ना लयेरा ना जाने कहाँ अजुराई ना जाने कहाँ अजुराई समझ में नया ये लगेरा ना जाने कहाँ अजुराई।
नया ये लगेगा केहू केहू भकुआई जब से मैं दिल्ली शहर में आई हूँ साधु संत को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। डांट दुखाया लेकिन आज मैं पहली बार देख रही हूँ एक साधु बाबा दरबार में खड़े हैं। पहले चलती हूँ बाबा के बंदी करूँगी, यूट्यूब पर देवे उसके कर बाद दे बाबा के बैठने के लिए आसन लूँगी। यूट्यूब पर देवे कर दे देख ला वही बच्चा यूट्यूब खोलियो ना देने है निकालियो देखो इसे आइए बाबा आसन पे बैठिए। अरे बहुत दिनों पे साधु बाबा आइले होली पाके रसबला। बहुत दिनों पे साधु बाबा आइले
तुम्हारी भाव लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। साधु संतों को किस तरह आदर भाव करती है तो अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे भाव को देख के मैं बहुत खुश हूँ। बाबा बोलो। ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ बाबा, पर इतना जानती हूँ अब कोई भी साधु महात्मा दरवाजे पे आ जाते हैं तो सबसे पहले मैं बैठने के लिए आसन देती हूँ, उनके चरण पखार के सरनामृत लेती हूँ, उनका सुंदर वाणी सुन के स्नान कर लेती हूँ बाबा, और ज्यादा कुछ नहीं जानती। यही तो है साधु के भाव। कोई अतिथि द्वार में आ जाए, साधु संत आ जाए तो बैठने के लिए आसन, चरण पखारना, चरणामृत पान करना, भोजन देना, यही तो साधु की भाव है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गुरु मिला, ऐसे शिक्षा तूने प्राप्त कर लिया बच्चे? बाबा बोला। गुरु क्या होता है उसका मतलब ही समझती हूँ बाबा। अच्छा, गुरु का अर्थ नहीं जानती है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। साधु को भाव इतना जानती है। तुम्हारे पास तो पारखी ज्ञान है। जो अपना आत्म से परात्म को पहचानते उनकी पारखी ज्ञान कहते हैं। बेटा सुनो कि गुरु ऐसा कर दे तुम्हें सकल पाप की नाश, जैसी जिंदगी आग से जले पुरानी घास। कि कितनों पूजा पाठ तीर्थ वर्ग कर लो हजार, अगर गुरु मुख नहीं है तो सारे पूजा होता है बेकार। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु ध्यान नहीं, बिना गुरु आत्म विचार है। बिना गुरु से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है बच्चे। ये राम कृष्ण से को बड़ा ओ तो गुरु कीने, तीन लोग के धनी गुरु के आगे अधीन। राम कृष्ण भी गुरु किया था। बिना गुरु से भवसागर पार नहीं कोई हो सकता है। तुम गुरुमुख बन जाओ बच्चे, इसी में तुम्हारी कल्याण होगी बेटा। बाबा बोलो। आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। आप हमें ये बताइए कि गुरुमुख बनने के लिए कौन सा सामग्री की जरूरत पड़ता है? बनोगे? हाँ बाबा मैं बनूंगी, आप मुझे बना दीजिए। गुरु दीक्षा गुरु मत लोगे? हाँ लूंगी बाबा। ठीक है,
गुरुमुख बनने के लिए श्वेत आसन, शीर सिंहासन, नारियल केरा कपूर मधुर का घी, 4-5 केरा 84 दीप, बिना कटे फटे पान सुपारी रेवा मिष्ठान लड्डू, 4 बर्तन नया वस्त्र जुगाड़ कर ले। नाम पान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र अभी मैं दे दूंगा। बाबा बोलो। सारा सामान मैं भी जुगाड़ कर लेती हूँ, आप बस 2 मिनट विलम्बिए बाबा, मैं सब जुगाड़ कर लेती हूँ, आप मुझे गुरुमुख बना के से बाहर जाइएगा। ठीक है, जुगाड़ करो। होता रहा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी करो, सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी करो। ये गाना के चालू हो गया है। नहीं भाई चलो तो फोटो पर मुजफ्फरपुर